बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानी कमांडर इन चीफ ने इस वक्त अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको हाई अलर्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल का अटैक इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक किसी भी वक्त होने वाला है। सो लिहाजा अगर ये अटैक हुआ तो हम इजराइल के परखच्चे उड़ा देंगे। और इसराइल की कहां कहां टारगेट इन्होंने लोग किए ये तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त टॉप लेवल के जर्नैल को फारिग कर दिया है और उसको फायर कर दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अमेरिकी जर्नैल आ रहा है, जेफरी क्रूज, इसने कहा था कि ईरान पर जो हमने अटैक किया है वो बहुत ही कम उसका नुकसान हुआ है, ना तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान पहुंचा है और ना ही कोई और सूरत हाल। इसको असल में बहुत सारे दूसरे जर्नैलों समेत फारिग कर दिया है और पेंटागन के चीफ ने फारिग किया। यानी अंदाजा करें कि पेंटागन के चीफ ने डिसमिस किया है और इस वक्त जो इनिशियल इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक इन जर्नैलों ने बगावत करना शुरू कर दिया ट्रंप के खिलाफ और कहा है कि इस बंदे ने झूठ बोला था। किसी तरह की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम ईरान का नुकसान कर सके और ईरान हम पर बाजी ले गया है, बल्कि कतर में हम पर अटैक हो गया है और हमने अटैक नहीं किया उस पर। ये सारे का सारा पलंदा झूठ का पलंदा था। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने इसको फारिग कर दिया है। अब ईरान के अंदर तो जाहिर सी बात है, इस बात पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो बड़े खुश है। वो तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स उन्होंने खुश होना है। वो क्यों ना खुश हो, वो इसलिए खुश हैं कि उन्होंने दुनिया के अंदर ये बात साबित कर दी है कि हमने जंग भी बंद कर दी, कतर में अमेरिका की बेसिस को उड़ा भी दिया। सारी दुनिया का मीडिया इनके खिलाफ, पूरे वर्ल्ड का मीडिया इनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा करें कि उन्होंने बाजी पलटी है और उन्होंने बताया है। अब हुआ क्या है कि ईरान के कमांडर इन चीफ ने इस वक्त कहा है कि हमने अपनी फौजों को बिल्कुल हाई अलर्ट करने का मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है। और जाहिर सी बात है, जो ऑर्डर जारी किया कमांडर इन चीफ ने, वो इस सूरत हाल में उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि ताकि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल पर झपट पड़े। इसराइल की कई एरियाज को इन्होंने टारगेट किया। आपको पता है कि ये जो टाइम जिसमें इस वक्त अटैक नहीं हो रहा, इसराइल के लिए तो शायद तैयारी का मौका था कि उन्होंने मिसाइल, ये इसराइल ने असल में मिसाइल इकट्ठे करे, अमेरिका से धड़ाधड़ खेप आ रही है। जितने मिसाइल इसराइल ने इस वक्त इकट्ठे किए आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि ईरान ने भी दुगने मिसाइल इस वक्त बना लिए हैं और ईरान ने अब इन पर अटैक करने का फैसला कर लिया है। जो इसराइल के खिलाफ इस दफा इकदाम होगा आप भूल जाएंगे। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि ईरान ने इसराइल को इस पूरी जंग के अंदर, बावजूद इसके कि उनके जर्नैल मारे गए, शिकस्त दी है। अब मामला क्या है, ईरान ने इस दफ़ा फैसला किया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान करना है तो वो इनके ख़ास तौर पर हेडक्वार्टर्स हैं फौज के, इंटेलिजेंस। और इस दफ़ा प्लान उनका ये है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पर F-35 की मिलिट्री बेसिस हैं उनको उड़ाना। आपको पता है पिछली दफ़ा क्या सूरत हाल पैदा हुई थी, इसराइल अपने तैयारे उड़ाकर F-35 जो उनके तैयारे थे उनको उड़ाकर साइप्रस में ले गया था। साइप्रस में वहां पर जाकर इन्होंने लैंड करवाया था और साइप्रस 1 घंटा दूरी पर है सिर्फ इसराइल से और बहुत बड़ी तादाद में इसराइली वहां पर जाते हैं। तो वहां पर वो F-35 को उड़ाकर ले गए थे और उनको खतरा ये था कि हम पर अटैक करेंगे। बहरहाल ईरान ने फिर जो भी अटैक किया, एक बात तय है कि ईरान की धाक बिठा दी गई है। कल रात को यमन ने जो मिसाइल मारा है, ड्रोन्स मारे हैं, उसके बाद की सूरत हाल ये थी कि कल रात इजराइलियों को लगा कि अटैक हो गया है, क्योंकि पीछे आपको पता है इनकी नेवी एक्सरसाइज कर रही है ईरान की और इंडियन ओशन में जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सारे का सारा मामला बता रहा था कि वो पूरी तरह जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल फिर पैदा हुई है वो आप सब ने देखिए, इन्होंने अटैक कर दिया है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि इसराइल पूरी तरह गजा का उन्होंने मैप लॉन्च कर दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप समझ लें कि जो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, यानी हमने जो किताबों में पढ़ा था कि वो वक्त आएगा वो आ चुका है। आपके हाथ से सारा मुल्क जा रहा है और उसके बाद मुकद्दस जगह भी सारी वो शहीद करने का प्लान कर रहे हैं, गिराने का प्लान कर रहे हैं, आप सबके सामने। तो उसके बाद ये जंग अब ईरान की छिड़े ये ज़्यादा देर तक अब रुक नहीं सकती।
इसीलिए ये जो ईरान इस वक्त बार बार कह रहे हैं ना कि इन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने इस वक्त जो सबसे खतरनाक आखिरुज़्ज़मान मिसाइल है उसको भी टेस्ट कर लिया है, और उसके बाद ईरान की फ़ौजें अलर्ट है, उनके मिसाइल इस वक्त तैयार है, उनकी नेवल फोर्सेस की एक्सरसाइज हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ वो रूस के साथ भी मिलकर कर रहे हैं। ये सारे का सारा जो मामला है, आपको पता है इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट क्या आ रही है? चाइना की जानिब से इनको जो इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त मिल रही हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो कहा जा रहा है, ये सारी बेसिकली चाइना और रशिया की जानिब से उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही हैं कि कब इसराइल कहाँ पर क्या अटैक कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान इस दफ़ा ये चाहता है, जो इसराइल के लिए भी एक बड़ी परेशानी की बात है, कि पिछली दफ़ा 18 घंटों के अंदर उन्होंने जो सिस्टम डिसेबल किए थे उनको सबको रिस्टोर किया, फिर वो मिसाइल और वो फिर तारीख का हिस्सा वो 12 दिन की जंग, फिर जो इसराइल का हाल हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। लेकिन हमने जो असल सूरत हाल देखी है वो इसराइल के लिए इस दफ़ा ख़तरनाक है। वो ये समझ रहे हैं कि चाइना और रशिया इनकी कर रहा है भरपूर मदद। जो पिछली दफ़ा अटैक हुआ था, सिस्टम डिसेबल हुआ था, इस दफ़ा शायद नहीं हो पाएगा, और अगर वो हमला नाकाम हो गया तो ये अटैक हम पर कर देंगे। देखिए, ईरान के बारे में एक तासुर था हमेशा कि उन्होंने इसराइल पर अटैक नहीं किया, जबकि इसराइल ने ईरान पर किया हमेशा से अटैक। ईरान ने वो रस्म और कसम वो दोनों ही तोड़ दी हैं। अटैक भी हो गया, और जो मिडल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज में जो खासतौर पर कतर की बेस पर हमला हुआ है, ये सबसे अब तक का खतरनाक हमला था। उसकी वजह यह है कि किसी की जुर्रत नहीं थी। अफगानिस्तान की पूरी जंग में ड्रोन यहाँ से उड़ते थे, और पूरी जंग जो ईरान के खिलाफ है वो यहाँ से मदद जाती थी। आप बताएं कि सबसे बड़ी बेस को जब उड़ाया था तो दुनिया में ऐसी मिसाल आपने कभी देखी है? तो ईरान अब कर क्या रहा है, उन्होंने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट, गल्फ और हर जगह उनको निशाना बनाना है। उन्होंने ख़ास तौर पर इसराइल के जो F-35 के तैयारे हैं उनको रोकना और प्लस निशाना बनाना, ये दो असल में ईरान इस वक्त तैयारी कर रहा है। देखिए, ईरान के पास ये कैपेसिटी तो है। अब ये तो कोई दुनिया में ना कहे जी वो हमने न्यूक्लियर इनका तबाह कर दिया, ख़त्म हो गया ईरान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान अगर वाकई ऐसी सूरत हाल होती है ना, तो आज आप देखिए इसराइल उनकी सड़कों पर तमाशा हो रहा होता। रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए नेतन्याहू ने जितनी दफ़ा कौम से खिताब किया और ईरान की कौम से खिताब किया है, तारीख में कभी किसी मुल्क के सरबराह ने ऐसा काम नहीं किया। अब ईरान ने असल में एक तरफ तो अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाने पर लिया हुआ है, दूसरा उन्होंने इसराइल के तकरीबन आप समझ ले 50 ऐसे मकामात हैं जिन पर समझ ले टारगेट उन्होंने लॉक किया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इसराइल को एक बात खटक रही है, देखिए इसराइल के पास तो तजर्बा था हमेशा से ईरान पर अटैक करने का, वो आते थे मारकर चले जाते थे। लेकिन ईरान के पास जो तजर्बा प्लस इसराइल के डिफेंस सिस्टम की वीकनेस प्लस जो इस दफ़ा रियल टाइम इंटेलिजेंस रशिया और चाइना दे रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। और इसी वजह से अब जो अटैक होगा वो इस दफ़ा बड़ा भयानक होगा। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल को नहीं पता कि ईरान इतनी तैयारी के साथ आ रहा है और हमें अपनी हरकतें ठीक कर लेनी चाहिए? देखिए, उनको अपनी हरकतें ठीक करनी है या नहीं करनी ये तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस पर हमला ज़रूर करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अब सारे इस बात को समझे, अगर इसराइल को इस बात का ज़रा से भी इदराक होता कि ईरान के टॉप लेवल के जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान उनमें से कोई आयतुल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं करेगा, तो क्या वो फ़ारसी ज़ुबान में उनको कॉल्स करवाते और कहते कि तुम वीडियोज़ बनाकर दो बगावत के लिए? क्या जो उन्होंने लोगों को सड़कों पर लाने का प्लान था, अगर उनको पता होता नाकाम होगा, तो क्या वो प्लान करते पहले? अगर उनको पता होता कि इसराइल की इतनी तबाही ईरान करेगा, तो क्या वो अटैक करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि इस दफ़ा दुनिया में एक ट्रेंड हो गया है कि अमेरिका पर भी अटैक हो गए। देखिए, एक बात याद रखिए, ज़िंदगी में एक दफ़ा सिर्फ एक चीज़ टूटनी होती है कि रेजिस्टेंस टूटनी होती है, उसके बाद फिर कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं रहती। अटैक हो गया इन पर, उसके बाद ये अब अटैक नहीं रुकेंगे। ये दुनिया में कभी भी नहीं होगा कि अब ये अटैक रुक जाए, अब ये मामला हो ऐसा हो वैसा हो। अब ये अटैक होते रहेंगे, और याद रखिएगा कतर पर भी होंगे और बहुत सारी जगहों पर होंगे। और मज़े की बात ये है, झूठ इतना मीडिया के थ्रू पहले बुलवाया गया, जो अटैक किया है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो उन्होंने अटैक किया आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो दुनिया में ऐसा अटैक ही नहीं हो सकता कहीं। इसराइल किसी भी वक्त अटैक करने वाला है, ये बात आप जहन में रखिएगा। और एक और जहन में रखिएगा बात, इसराइल के साथ साथ इंडिया भी किसी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। सो अब अमेरिका के अपने जर्नैल जो हैं वो अगर ये बातें कहना शुरू हो गए हैं
कि जी ट्रम्प का अटैक एक फेल था, फलाना था, तो आप ये समझें कि अंदर लावा कितना पकड़ा है। असल में एक बड़ी तादाद है फौज के अंदर भी, वो तंग आ गए, जो अफगानिस्तान की जंग में वो तंग आ गए थे। अब वो कहते हैं कि हम इसराइल की गुलामी कर करके भी तंग आ गए, कब तक हम इसराइल के लिए अपने मुल्क को दांव पर लगाते रहेंगे। तो ट्रम्प को फैसला करना होगा कि या तो उसको अपने मुल्क को लेकर आगे चलना है या हमेशा के लिए इसराइल की गुलामी है। बहरहाल इस दफ़ा अगर ये जंग होती है तो इसराइल को शायद इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जो पहले है, क्योंकि ये फाइनल वॉर होगी बकौल ईरानी जर्नैलों के कि इसके बाद फिर लड़ाई नहीं होगी, आखिरी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।